तलाकशुदा पत्नी को भीख मांगते देख आईपीएस पति ने लिया जो फैसला, जानकर इंसानियत भी हिल गई। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस दर्द भरे दिन से होती है जब एक भीड़ से भरे हुए अदालत कक्ष में एक साधारण आदमी के सारे सपने, उसका सम्मान और उसका विश्वास उसकी अपनी पत्नी के कठोर शब्दों से धीरे धीरे टूट रहा था। कोर्टरूम इतना भरा हुआ था जैसे किसी बड़े तमाशे या ड्रामे का ऐलान हो चुका हो। लोगों की कुर्सियां खड़खड़ाती हुई आवाजें कर रही थी। कोई फुसफुसा रहा था, कोई मोबाइल निकालकर चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, मानो किसी की पूरी जिंदगी का बिखरना और टूटना अब सिर्फ एक साधारण मनोरंजन बन चुका हो। बीच में खड़ा था विक्रम, साधारण से कपड़े पहने, कंधे झुके हुए, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहरी शांति और धैर्य, जैसे वो हर अपमान और ताने को चुपचाप निगलने की अद्भुत और मजबूत क्षमता रखता हो। उसका दिल अंदर से बुरी तरह टूट रहा था, लेकिन चेहरा पर एक गहरा दर्द छिपा हुआ साहस और संयम साफ दिख रहा था। सामने खड़ी थी नेहा, वो लड़की जिससे उसने जीवन के हर सुख और दुख को साथ बांटने का खूबसूरत सपना देखा था। आज वही लड़की अदालत के ठीक बीचों बीच उसकी इज्जत और सम्मान को चाकू की धार की तरह काट रही थी। नेहा जज की ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। माय लॉर्ड, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी और नहीं रह सकती। ये पूरी तरह निकम्मा है, बेरोजगार है, मेरी तरक्की और सफलता के रास्ते में सिर्फ एक भारी बोझ है। मैं एक सफल मैनेजर हूं और ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ है। इसे छोड़ना ही मेरी समझदारी होगी। मुझे तलाक चाहिए, अभी, इसी वक्त जैसे एकदम रुक सा गया। कुछ लोग हल्के से हंस पड़े, कुछ ने नेहा की ओर गर्व भरी नजरों से देखा, जैसे वो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण युद्ध जीत रही हो। लेकिन विक्रम, वो बस शांत और स्थिर खड़ा रहा, एक मजबूत पत्थर की मूर्ति की तरह। उसके कान में हर शब्द तेज और नुकीले चाकू की तरह गहराई तक चुभ रहा था। फिर भी उसने अपना सिर नहीं झुकाया। जज ने विक्रम की ओर देखा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? विक्रम ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में नफरत की एक बूंद भी नहीं थी, नहीं गुस्से की चिंगारी, बस एक गहरी थकान और टूटन थी। एक ऐसा दर्द जो आवाज बनने से पहले ही गले में दब जाता है। वो कुछ कहना चाहता था कि वो लगातार कोशिश कर रहा है, कि वो नेहा से सच्चा और गहरा प्यार करता है, कि वो जल्दी ही अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो जाएगा, कि वो कभी हार मानने वालों में से नहीं रहा। लेकिन उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। शब्द उसके मुंह में ही गुम हो गए। कुछ लंबे पलों की भारी खामोशी के बाद वो सिर्फ इतना बोल सका, अगर ये खुश नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, माय लॉर्ड। बस इतना ही, एक छोटी सी लाइन जिसमें उसकी पूरी जिंदगी, उसके सारे सपने और उसका सारा दर्द दफन हो चुका था। नेहा के चेहरे पर एक तिरछी और विजयी मुस्कान उभर आई। उसे लगा जैसे उसने एक बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वो विक्रम के करीब आई और बहुत धीमी लेकिन जहरीली और कड़वी आवाज में बोली, तुम अच्छे हो विक्रम, लेकिन बहुत कमजोर हो। कमजोर आदमी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचता। तुम मेरे काबिल कभी नहीं थे और कभी नहीं होगे। ये सुनते ही विक्रम का दिल मानो एक आखिरी और अंतिम बार धड़ककर पूरी तरह टूट गया। कागजात उसकी ओर बढ़ाए गए। विक्रम के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उसने धीरे से साइन कर दिए। पेन नीचे रखा और एक रिश्ता, एक खूबसूरत सपना, एक पूरा जीवन एक ही स्ट्रोक में हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोर्टरूम धीरे धीरे खाली होता गया। लोग अपनी हंसी, ताने और तमाशा लेकर बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ विक्रम अकेला रह गया और उसकी पूरी तरह बिखरी हुई दुनिया। जब वो बाहर निकला तो शाम गहरा चुकी थी। धूप पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी।
और सड़क पर चलने वाली हर आवाज उसे बेहद अजनबी और दूर की लग रही थी, जैसे वो अचानक पूरी दुनिया से कटकर अलग हो गया हो। वो अपने छोटे और साधारण कमरे में पहुंचा। वही टूटी हुई कुर्सी, वही पुरानी और धूल जमी किताबें, वही झिलमिलाता हुआ कमजोर बल्ब। लेकिन आज कमरा ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद उससे सवाल कर रहा हो, क्या सच में तुम किसी लायक नहीं हो? विक्रम बिस्तर पर बैठ गया, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और कई लंबे समय तक बिना किसी आवाज के रोता रहा। हर आंसू उसके दिल की जल चुकी राख था। हर सांस उसके अंदर के गहरे खालीपन की दर्द भरी कहानी कह रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी यादों में नेहा का वो कड़वा ताना फिर गूंजा, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। विक्रम ने अचानक सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार आंसुओं की जगह एक तेज आग जल उठी थी। वो उठ खड़ा हुआ, दीवार से पुराना कागज हटाया, एक नया चिपकाया और मोटे और दृढ़ अक्षरों में लिखा, आईपीएस, अब खुद को साबित करना है। जैसे ही उसने ये लिखा, उसका हाथ कांपा, लेकिन उसका दिल पूरी तरह स्थिर और मजबूत था। एक चुपचाप और अकेले लिया गया फैसला कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा तूफान बन जाता है। उस रात पूरे मोहल्ले में सब सो चुके थे, पर विक्रम पूरी रात जागता रहा। किताबें खोली, हिस्ट्री, पॉलिटी, एथिक्स, करंट अफेयर्स। हर पन्ना उसकी जिद और गहरे घाव दोनों को जगाता और प्रज्वलित करता था। लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। रात के 2 बज चुके थे। उसने खिड़की खोली और ऊपर तारों भरे आसमान की ओर देखते हुए धीमे से कहा, हे भगवान, अगर तू सच में है तो बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब जिंदगी को जीत कर ही दिखाना है। उस रात विक्रम के छोटे कमरे में सिर्फ एक कमजोर बल्ब नहीं जल रहा था, उसकी किस्मत और नई शुरुआत की लौ भी पूरी तरह जल रही थी। दीवार पर लिखा, आईपीएस, अब खुद को साबित करना है, मानो उसकी धड़कनों की नई लय और मंत्र बन गया था। वो हर पन्ना, हर लाइन, हर शब्द अपनी टूटी हुई इज्जत और आत्मसम्मान की मजबूत मरम्मत की तरह पढ़ और याद कर रहा था। सुबह होते ही वो वही साधारण और मेहनती लड़का एक नए और मजबूत संकल्प के साथ उठ चुका था। कमरा अभी भी छोटा और सादा था। अलमारी में वही पुराने छेद, मेज पर वही गहरी दरारें। लेकिन विक्रम की आंखों में अब डर की जगह एक तेज और चमकदार रोशनी थी। वो अपनी किताबों के साथ पास वाली सार्वजनिक लाइब्रेरी जाने लगा। दिन में 10-12 घंटे लगातार वह पढ़ता, नोट्स बनाता, याद करता। फिर रात में और 6 घंटे खुद से लड़ता और आगे बढ़ता। नींद बहुत कम हो गई थी, लेकिन उम्मीद और जिद बहुत गहरी और मजबूत हो गई थी। लोग उसे देखकर हंसते और ताने मारते, अरे भाई, तू आईपीएस बनेगा? सपने में भी नहीं। तेरी औकात क्या है इतनी बड़ी? बेटा, ऐसे बड़े सपने अमीर घरों में पूरे होते हैं, तेरे जैसे गरीब लोगों में नहीं। हर ताना और अपमान उसके दिल में गहरे बाण की तरह चुभता, लेकिन वो पूरी तरह चुप रहता और मेहनत करता। इंसान का अपमान जब हथियार बन जाए तो वो किसी भी बड़े युद्ध को जीत सकता है। एक दिन लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग सर ने उसे रोका और पूछा, बेटा, मैं कई सालों से युवाओं को पढ़ाता आ रहा हूं, तुम इतने गहरे दर्द के साथ भी इतनी कड़ी मेहनत कैसे कर लेते हो? विक्रम धीमे से मुस्कुराया, सर, मुझे किसी को हराने या नीचा दिखाने की नहीं, बस खुद को साबित करने की जरूरत है। यह सुनकर सर ने उसकी पीठ थपथपाई। याद रखना बेटा, जो इंसान गिरकर भी मजबूती से उठता है वही असली दुनिया को जीतता है। उन प्रोत्साहन भरे शब्दों ने विक्रम के अंदर और भी तेज आग भर दी। वो सुबह का सबसे पहला पाठक और रात का सबसे आखिरी छात्र बन गया। सर्दियों में हाथ कांपते और सुन्न हो जाते, गर्मियों में पसीना किताबों पर गिरता,
पर विक्रम एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसकी एकमात्र वजह सिर्फ बदला लेना नहीं थी। वो तो अपनी आत्मा को अपनी ही नजरों में ऊंचा और सम्मानजनक उठाना चाहता था। दिन महीनों में बदलते गए। विक्रम का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन उसका मन और इरादा दिन ब दिन और मजबूत होता गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन नजरों में एक नई और तेज चमक आ गई थी। अक्सर रात में वो अकेले छत पर जाकर तारों भरे आसमान को देखता और धीरे से कहता, नेहा, तुमने मुझे निकम्मा और कमजोर कहा था। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता। मैं बस खुद को सही और मजबूत साबित करना चाहता हूं। इस बीच नेहा की जिंदगी एकदम उल्टी दिशा में तेजी से भाग रही थी, लेकिन ये विक्रम को बिल्कुल पता नहीं था। विक्रम ने खुद को पुराने अतीत से पूरी तरह काट लिया था। उसे अब फर्क ही नहीं पड़ता था कि नेहा कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है। उसके लिए अब सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य था, आईपीएस बनना। फॉर्म भरा गया। परीक्षा की तारीख नजदीक आई। विक्रम ने लाइब्रेरी में खुद को पूरी तरह बंदसा कर लिया। एक बार तो उसे अचानक चक्कर आने लगा। सिर मेज पर रखकर नींद टूट गई। जब आंखें खोली तो सामने किताब खुली पड़ी थी, लेकिन उस किताब को देखकर उसे लगा जैसे उस पर उसका सारा दर्द और संघर्ष लिखा हो। वो उठकर बाहर गया और ठंडी हवा में लंबी और गहरी सांस ली। फिर धीरे से कहा, हे भगवान, तू मुझे गिरा चुका है, लेकिन अब तोड़ मत देना। मैं लड़ रहा हूं। तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। परीक्षा का दिन आखिरकार आ गया। फटे हुए पुराने जूते, सादी और पुरानी कमीज और हाथ में सिर्फ एक साधारण पेन। लोग उसे देखकर मुस्कुराते और ताने मारते। ये आईपीएस की परीक्षा देगा? देखो तो इसकी हालत। लेकिन विक्रम ने किसी की ओर देखा तक नहीं। वो परीक्षा हॉल में गया, कुर्सी पर शांत बैठा और उत्तर पत्र पर अपना नाम लिखा, जैसे वो सिर्फ नाम नहीं, अपनी अनगिनत रातों की कड़ी लड़ाई और मेहनत दर्ज कर रहा हो। पेपर खत्म हुआ। विक्रम बाहर निकला। किसी से एक शब्द नहीं बोला, बस ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर चुपचाप घर लौट गया। फिर लंबा इंतजार शुरू हुआ, सबसे कठिन और दर्द भरा इंतजार, जिसमें उम्मीद भी होती है और गहरा डर भी। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। विक्रम ने उस दिन नहाया भी नहीं था। वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ा था। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दिल तेजी से दौड़ रहा था। आंखें धुंधली हो रही थी। और फिर उसने अपना रोल नंबर डाला और देखा। उसका नाम चमकते हुए बड़े अक्षरों में सूची में था। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को एकटक घूरता रहा, जैसे दिमाग समझ नहीं पा रहा हो कि ये सच है या सपना। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। वो कुर्सी पर धम से बैठ गया, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। वो जोर जोर से रो रहा था, लेकिन ये रोना हार या दर्द का नहीं, एक बड़ी जीत का था। एक ऐसी जीत जो खून, पसीने, आंसुओं और दर्द से जन्मी थी। उसने धीमे और भावुक स्वर में कहा, मां, अगर तुम आज होती तो देखती कि तुम्हारा बेटा आज आईपीएस बन गया। वो पूरे कमरे में घूमने और चक्कर लगाने लगा, जैसे कोई लंबे समय से बंद पिंजरा तोड़कर आजाद होकर बाहर निकल आया हो। उसका दिल तेज धड़क रहा था, सांसें गहरी और लंबी थी, लेकिन चेहरा पूरी शांति और सुकून से भरा हुआ था। कहानी यहां से एक तेज और अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि जश्न अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस एक नई और बड़ी शुरुआत थी। आईपीएस की कठिन ट्रेनिंग शुरू हुई। कड़े डंडे और अनुशासन, लंबी दौड़, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, हथियारों का सख्त अभ्यास। विक्रम का शरीर बार बार टूटता, लेकिन उसका मन और इरादा कभी नहीं टूटा। इंस्ट्रक्टर अक्सर कहते,
तुम्हारे अंदर एक अलग आग जल रही है विक्रम। इस आग को हमेशा जलाए रखना। आईपीएस सिर्फ एक नौकरी या पद नहीं, लोगों की जिंदगियां बदलने का नाम है। और विक्रम हर बाधा और कठिनाई को पार करता गया। परीक्षा में पास होना एक बड़ी जीत थी, लेकिन आईपीएस बनना उसकी पूरी आत्मा का पुनर्जन्म जैसा था। आईपीएस की लंबी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विक्रम अपनी पहली पोस्टिंग पर पहुंचा, उसी शहर में, उन्हीं पुरानी गलियों में जहां कभी लोग उसे निकम्मा कहकर हंसते और ताने मारते थे, जहां कभी वो भीड़ में एक छोटा सा, कमजोर और असहाय आदमी था। लेकिन आज वो पुलिस जीप में बैठता था। लोग सड़क किनारे खड़े होकर आदर से सलाम करते थे। वर्दी का गर्व उसके मजबूत कंधों पर था, लेकिन घमंड या अहंकार उसके दिल में जरा भी नहीं था। उसका चलना भी पूरी तरह बदल गया था। कदम अब मजबूती और आत्मविश्वास से पड़ते थे, लेकिन आंखों में अभी भी वही पुरानी विनम्रता और इंसानियत थी। थाने की पहली सुबह सब इंस्पेक्टर और स्टाफ उसकी ओर आदर से देखने लगे। विक्रम ने सख्त लेकिन शांत और न्यायपूर्ण आवाज में कहा, यह शहर अब सिर्फ कानून का नहीं, सच्ची इंसानियत का भी पूरा पालन करेगा। अन्याय किसी भी कीमत और दबाव पर नहीं चलने दूंगा। धीरे धीरे पूरे शहर में उसका नाम और सम्मान फैलने लगा। ईमानदार और न्यायप्रिय आईपीएस विक्रम साहब, जो रिश्वत बिल्कुल नहीं लेते, जो किसी बड़े दबाव में नहीं आते, जो हर पीड़ित और मजलूम के कंधे पर हाथ रखकर कहते, मैं यहां हूं, अब कोई अन्याय नहीं होगा। विक्रम अपने काम और जिम्मेदारियों में पूरी तरह डूब गया। सुबह से देर रात तक कभी अपराधियों का पीछा करना, कभी गरीबों और मजलूमों की मदद करना, कभी गंदे और भ्रष्ट सिस्टम को साफ करने की कड़ी जद्दोजहद। लेकिन उधर किस्मत नेहा के जीवन में एक भयंकर तूफान बनकर उतर चुकी थी। आईपीएस की परीक्षा के बाद जब विक्रम अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो रहा था और आगे बढ़ रहा था, तभी नेहा की चमकदार दुनिया ईंट से ईंट गिरते हुए पूरी तरह ढह रही थी। जिस आदमी को उसने विक्रम से बेहतर और काबिल समझकर चुना था, वो जब तक उसका सारा पैसा, उसकी पूरी बचत, उसकी जमा पूंजी बैंक अकाउंट से निकाल नहीं लिया, तब तक एक पल के लिए भी नहीं रुका। एक सुबह जब नेहा बैंक अकाउंट लॉगिन करती है, तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ठंडी लाइन चमकती है, योर अकाउंट बैलेंस 0 पैसा। वो जोर से चीख पड़ी, फिर जमीन पर गिर पड़ी, फिर रोती हुई किसी तरह उठी। लेकिन असली और सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। जिस बड़ी कंपनी में वो मैनेजर थी, वहां अचानक एक बड़ा फाइनेंशियल घोटाला सामने आया। नए बॉस को किसी को जिम्मेदार ठहराना था, और उस जिम्मेदारी के लिए उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। वो नाम था नेहा शर्मा। नेहा चिल्लाती और सफाई देती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। ये सारा घोटाला मेरे सीनियर का था। लेकिन उसकी बात किसने सुनी? जिस दुनिया में तानाशाही और घमंड चलता है, वहां सच्चाई की आवाज बहुत धीमी और कमजोर सुनाई देती है। कंपनी ने उसे तुरंत निकाल दिया। कुछ ही हफ्तों में बड़े फ्लैट का किराया देना असंभव हो गया। क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गए, ईएमआई रुक गई, लोन की रिकवरी की धमकियां आने लगी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और निराशा। जिस लड़की ने कभी विक्रम को ताने मारे थे, तुम निकम्मे हो, तुम मेरी तरक्की रोकते हो, आज वही लड़की अपनी ही तकदीर के हाथों हर मोड़ पर बुरी तरह ठुकराई और गिराई जा रही थी। धीरे धीरे वो बड़े और आलीशान फ्लैट से एक छोटे कमरे में, और छोटे कमरे से एक गंदे, भीड़ भरे और गरीब मोहल्ले में पहुंच गई। उसका महंगा मेकअप, उसकी शान और स्टाइल, उसकी ऊंची एडी की ब्रांडेड चप्पलें, सब कुछ फेंक दिया गया। अब सिर्फ एक जोड़ी फटी चप्पल, एक फीकी और पुरानी सलवार, और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे ही बचे थे।
जब खाने पीने तक के पैसे खत्म हो गए तो वो सड़क पर बैठकर भीख मांगने लगी। कभी लोग उसे धक्का दे देते, कभी दुकानदार जोर से डांटते, अरे भाग यहां से, ग्राहक भाग जाएंगे। रात को वो गली के किसी अंधेरे कोने में बैठकर जोर जोर से रोती, क्या मैं सच में इतनी गिर गई हूं? क्या मैं इतनी नीचे पहुंच गई हूं? लेकिन उसके आंसू सिर्फ गालों पर सूख जाते, जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। उधर विक्रम अभी भी अपने शहर की सुरक्षा और न्याय में पूरी तरह लगा हुआ था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि नेहा की चमकदार दुनिया इस कदर पूरी तरह टूट और बर्बाद हो चुकी है। लेकिन किस्मत कभी कभी दो ऐसे रास्तों को अप्रत्याशित रूप से मिलाकर रख देती है जो मिलने के लिए बने ही नहीं थे। एक शाम विक्रम थाने से घर लौट रहा था। सड़क किनारे पुलिस जीप धीमी गति से चल रही थी। वो नया ट्रैफिक प्लान और व्यवस्था देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कोने में बैठी एक औरत पर पड़ गई। मैली और फटी सलवार, धूल और गंदगी में सने बाल, पैरों में चप्पल भी नहीं, और हाथ कांपते हुए किसी राहगीर से पानी या मदद मांग रही थी। विक्रम आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दिल को मजबूती से पकड़ लिया। वो रुक गया, फिर धीरे धीरे लेकिन दृढ़ कदमों से उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी रूह उसे पहले से ही पहचान चुकी थी। विक्रम उसके सामने पहुंचा, धीरे और संवेदनशील स्वर में बोला, मैडम, आप ठीक तो हैं? महिला ने धीरे से सिर उठाया, चेहरा दिखा, और पल भर में विक्रम की सांसें अटक गई। वो नेहा थी, वही नेहा जिसने कभी उसे निकम्मा, कमजोर, नाकाबिल कहकर अपमानित किया था। वही नेहा जो कभी आसमान पर चलती हुई लगती थी, आज जमीन पर पूरी तरह टूटी और बिखरी पड़ी थी। नेहा ने पहले विक्रम को ठीक से नहीं देखा। उसकी आंखें धुंधली और थकी हुई थी। फिर उसने वर्दी देखी, फिर विक्रम का चेहरा, और अगले ही सेकंड उसके होंठ बुरी तरह कांपे। चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वो जोर जोर से रो पड़ी, विक्रम, ये मैं नहीं हूं, मैं कभी ऐसी नहीं थी। उसकी आवाज एकदम टूट चुकी और कमजोर थी। वो उठने की कोशिश करने लगी, पर उसका शरीर डगमगा गया। विक्रम ने तुरंत उसे सहारा देकर संभाला। नेहा, शांत हो जाओ, पानी पियो। लेकिन नेहा जैसे खुद को उसके पैरों में गिराकर पटक देना चाहती थी। विक्रम, मैंने तुम्हें छोटा और निकम्मा समझा। मैंने तुम्हारा दिल और इज्जत तोड़ी। मैं बहुत अहंकारी और गलत थी। और देखो आज मैं खुद कितनी छोटी और टूटी निकली। वो जोर जोर से रोने लगी। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे, अरे ये तो आईपीएस साहब की कोई पुरानी जान पहचान वाली लगती है। विक्रम ने भीड़ को सख्ती से हटाया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा दुख और इंसानियत थी। किसी इंसान का इस कदर टूट जाना वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपना रेडियो उठाया। कंट्रोल, एक महिला को तुरंत मेडिकल सहायता और मदद की जरूरत है। टीम फौरन भेजिए। नेहा उसके चेहरे को एकटक देखती रही, जैसे वो समझ नहीं पा रही हो कि जिसे उसने कभी रौंदा और अपमानित किया था, आज वही व्यक्ति उसका हाथ थामे मजबूती से खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे और उनमें सिर्फ एक भावना थी, गहरी लज्जा और पछतावा। वो धीमे और टूटे स्वर में बोली, विक्रम, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? क्या तुम कभी सोच भी पाओगे कि मैं भी एक इंसान हूं? मेरे अंदर गहरा पछतावा है। विक्रम ने उसकी ओर गहरी और शांत नजर से देखा, एक ऐसी नजर जिसमें न नफरत की छाया थी, न बदले की आग, सिर्फ सच्ची इंसानियत और करुणा थी। कुछ देर बाद मेडिकल टीम आई
और नेहा को स्ट्रेचर पर ले जाने लगी। नेहा ने विक्रम की कलाई मजबूती से पकड़ ली। विक्रम, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब कुछ भी नहीं हूं। उस पकड़ में गहरा डर भी था, असीम पछतावा भी, और एक पूरी तरह टूटी हुई लड़की की आखिरी और कमजोर उम्मीद भी। विक्रम उसके करीब झुका और बहुत धीमे लेकिन मजबूत स्वर में बोला, नेहा, अभी तुम एक मरीज हो। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें बस अच्छे आराम और देखभाल की जरूरत है। उसकी आवाज बहुत शांत और भरोसे भरी थी, लेकिन उसके हर शब्द में एक गहरा भरोसा और इंसानियत थी, जिसे नेहा ने कभी महसूस नहीं किया था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने पूरी जांच की, कुछ जरूरी दवाइयां दी और फिर विक्रम को बुलाकर कहा, वो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह टूटी हुई है। उसे कुछ दिनों के लिए लगातार निगरानी और देखभाल की जरूरत है। विक्रम धीरे से सिर हिला देता है, फिर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर बारिश अब धीमी हो चुकी है, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक और शांति है, जैसे अतीत और वर्तमान दोनों एक ही जगह सांस ले रहे हों। बिस्तर पर लेटी नेहा ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरें विक्रम को ही ढूंढ रही थी। जब उसे विक्रम खड़ा दिखाई दिया, वो थोड़ी उठकर बैठ गई। चेहरा बहुत थका हुआ था, लेकिन आंखों में पहली बार सच्ची विनम्रता और कृतज्ञता थी। विक्रम, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? क्यों? मेरे पास तुमसे जुड़ा कोई हक या अधिकार नहीं बचा। मैंने तुम्हें बहुत गहरी चोट और दर्द दिया था। विक्रम उसके पास गया, लेकिन इतना नहीं कि वो सहारा बन जाए, बस इतना कि उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई देती रहे। नेहा, जिंदगी में हर रिश्ता हमेशा साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सिखाने और समझाने आते हैं कि हम पहले क्या थे और अब क्या बन सकते हैं। तुमने मुझे तोड़ा और दर्द दिया, लेकिन उस दर्द ने मुझे मजबूत बनाया। अगर तुमने वो तलाक नहीं दिया होता तो शायद मैं आज आईपीएस नहीं बन पाता। नेहा की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे किसी ने उसे अचानक एक कड़वा लेकिन सच्चा आईना दिखा दिया हो। वो धीरे धीरे और टूटे स्वर में बोली, और मैं आज यहां कैसे पहुंच गई? विक्रम ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में एक शांत और गहरी सच्चाई थी, क्योंकि इंसान अपने घमंड और अहंकार से काफी लंबे समय तक लड़ लेता है, लेकिन जिंदगी के सामने एक दिन हर घमंड और अहंकार घुटने टेक देता है। नेहा जोर जोर से रो पड़ी, विक्रम, मैं सुधारना और बदलना चाहती हूं। मैं फिर से नई जिंदगी जीना चाहती हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से और कैसे शुरू करूं। विक्रम ने मेज से एक कार्ड उठाया, उसके हाथ में देते हुए बोला, ये एक महिला पुनर्वास और सशक्तिकरण केंद्र का नंबर और पता है। मैंने पहले ही उनसे बात कर ली है। वे तुम्हें सम्मानजनक नौकरी देंगे, रहने की सुरक्षित जगह देंगे और तुम्हें नई और मजबूत शुरुआत करने का पूरा मौका देंगे। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी कड़वा और गलत रहा हो, तुम्हारा भविष्य अभी भी तुमसे डरता नहीं है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नेहा कार्ड को कसकर पकड़कर ऐसे रोने लगी, जैसे उसके अंदर कई वर्षों से जमा हुआ घमंड, दर्द, अहंकार, टूटन और गहरा पछतावा सब एक साथ बाहर निकल आया हो। विक्रम, क्या मैं कभी फिर से एक सम्मानजनक इंसान बन पाऊंगी? विक्रम ने बहुत धीमी और मजबूत आवाज में कहा, इंसान तब गिरता है जब वो खुद को गिरा हुआ और हारा हुआ मान लेता है। तुम अब उठ रही हो, नेहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी और सच्ची जीत है। अगले दिन विक्रम ने उसे केंद्र में दाखिल करवाया, सभी कागजात और औपचारिकताएं पूरी की। फिर विक्रम बाहर जाने लगा। नेहा उसके पीछे दौड़ी। रुको विक्रम, क्या तुम कभी मुझे सच में माफ करोगे? विक्रम मुड़ा। हवा में एक गहरी और भावुक खामोशी थी। माफी?
दिल तब देता है जब उससे कोई पुराना जख्म बाकी न रह जाए। और नेहा, तुमने मुझे जितना दर्द दिया था उससे कहीं बड़ा और मजबूत रास्ता जिंदगी ने मेरे सामने खोल दिया है। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया है, क्योंकि मेरे पास अब नफरत या बदले की फुर्सत ही नहीं बची है। नेहा वही खड़ी रह गई, धीरे धीरे टूटती और रोती हुई, लेकिन उसी टूटन में खुद को फिर से बनाने और मजबूत होने का नया साहस पाती हुई। विक्रम ने अपनी टोपी ठीक की और जीप की ओर बढ़ गया। उसके कदमों में कोई गुस्सा या बदले की भावना नहीं, कोई जीत का घमंड नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति थी जो बहुत कम लोगों के दिल में आती है। जीप चल पड़ी, पीछे धूल का गुबार उठा, आगे शहर का लगातार शोर था और बीच में विक्रम था, एक ऐसा आदमी जो बदला भी ले सकता था, लेकिन उसने सच्ची इंसानियत को चुना। केंद्र के मुख्य दरवाजे पर खड़ी नेहा जीप को दूर जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी और दिल में एक नई और मजबूत शुरुआत का बीज बोया जा चुका था। वो धीरे से बुदबुदाई, विक्रम, तुमने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, तुमने मुझे नई जिंदगी लौटाई है। और उस दिन एक पूरी तरह टूटे हुए इंसान ने पहली बार खुद को फिर से एक मजबूत इंसान महसूस किया। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन उसका गहरा असर और सीख नहीं, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक विक्रम कहीं न कहीं जरूर होता है, जो हमारा दिल तोड़कर हमें और ज्यादा मजबूत और समझदार बना देता है। और कहीं न कहीं हम खुद भी किसी और की नेहा होते हैं, जिसे अहंकार और गलत फैसले धीरे धीरे गिराते जाते हैं, जब तक कि जिंदगी हमें हमारी असली हदें और सच्चाई नहीं दिखाती। कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार होता है और उसका सबसे बड़ा साथी उसकी सच्ची इंसानियत। आज का महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप विक्रम की जगह होते और आपके साथ इतना बड़ा अन्याय और अपमान हुआ होता, तो क्या आप भी वही गहरी इंसानियत दिखा पाते या बदले का रास्ता चुनते? और अगर ये भावुक कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, चैनल कहानी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक एक दूसरे पर भरोसा रखिए, रिश्तों की असली कीमत समझिए और अपनों को हमेशा संभाल कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।